सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण में पाठ 13 काल करेंगे। काल काल से अभिप्राय है समय। काल ही हमें यह बताता है कि कोई क्रिया किस समय पूरी हुई है या पूरी होगी। जैसे अभी स्कूल जाता था, अभी स्कूल जाता है, अभी स्कूल जाएगा। इन तीनों वाक्यों में कार्य के होने के समय का पता चलता है। पहले वाक्य से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। और तीसरे वाक्य से पता चलता है कि कार्य आगे आने वाले समय में पूरा होगा। अतः काल से हमें यह पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है या कब होगा। तो काल की परिभाषा होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्यत काल। पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे पिकनिक पर गए, वह बचपन में बहुत शरारती था, घंटी बज चुकी थी। अब इन वाक्यों में गए, था और चुकी थी हमें यह बताते हैं कि कार्य बीते हुए समय में हुआ, इसीलिए यह वाक्य भूतकाल के हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिस क्रिया से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने मैच खेला, माताजी ने खाना बनाया। अब इन वाक्यों में खेला, बनाया कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरे होने का पता चलता है, इसीलिए यह सामान्य भूतकाल है। नंबर 2 है आसन भूतकाल। जिस भूतकाल की क्रिया से कार्य के अभी अभी पूरा होने का पता चलता है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी स्नान किया है, राम ने गाड़ी बंद कर दी है। अब इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी संपन्न हुआ है, इसीलिए यह आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो जाए कि कार्य को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अब इन वाक्यों से भी हमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में काफ़ी पहले हुआ था, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल है। नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था किंतु कार्य के समाप्त होने के समय का ज्ञान न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पंडित जी पूजा कर रहे थे, शुभम पढ़ रहा था। अब इसकी क्या पहचान होती है अपूर्ण भूतकाल की कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी ये शब्द आते हैं। नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने या करने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा सो चुका होगा, खुशी खाना खा चुकी होगी। अब संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें कार्य के होने में संदेह बना रहता है, यही संदिग्ध भूतकाल की पहचान होती है। नंबर 4 हेतुमत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था
किंतु किसी अन्य कारण से न हो सका, उसे हेतु मजबूत काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह समय का ध्यान रखता तो गाड़ी मिल जाती। इन वाक्यों से पता चलता है कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसीलिए ये हेतु मजबूत काल के उदाहरण हैं। आगे है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, सोनू निगम गा रहा है, राघव बढ़िया कलाकार है। तो ये है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के सामान्य रूप से पूरा होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहाता है, सीता फूल तोड़ती है। सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है, ता हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में शुरू हो चुका है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहा रहा है, सीता फूल तोड़ रही है। और अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान यह होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहाता होगा, सीता फूल तोड़ती होगी। तो इस काल के वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा यानी भविष्य में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल नाटक लिखूंगा, काव्या कल स्टेडियम जाएगी। तो इन वाक्यों से यह पता चलता है कि ये सब कार्य आगे आने वाले समय में पूरे होंगे, इसीलिए ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे श्याम मेले में जाएगा, माता जी खाना बनाएगी। और इस काल की यह पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आगे है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने में संदेह या संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद श्याम मेले में जाएगा, हो सकता है कल पिताजी आ जाएं। तो इन वाक्यों में क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसीलिए यह संभाव्य भविष्यत काल है। हेतुमत भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप में एक कार्य को होना भविष्य की ही किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमत भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे यदि निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे तो मेडल जरूर जीत लोगे, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चल पड़ूंगा। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, इसीलिए ये हेतुमत भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, ये हमने काल के बारे में पढ़ा और उनके भेदों के बारे में पढ़ा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।